तो डेटा को स्टोर करने के लिए एमएस एक्सेस नहीं, बल्कि और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि एमएस एक्सेल हो गया, है ना? एमएस एक्सेल की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं। एमएस एक्सेल में क्या ख़ासियत है और एमएस एक्सेस में क्या, एमएस एक्सेस और एमएस एक्सेल में क्या डिफ़रेंस है, इसको हम लोग देखते हैं। तो एमएस एक्सेस क्या होता है कि जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं, और डेटा स्टोर करने के बाद उस डेटा को फेच करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया। जैसे हमने बताया कि अगर आप डॉक्टर का आईडी के बेस पर, डाटा डॉक्टर के नाम पे बेस पर, डॉक्टर के क्वालिफ़िकेशन के बेस पर, पेशेंट की आईडी के बेस पर, डिसीज़ के बेस पर, यानी किसी के बेस पर रिकॉर्ड को फेच करना चाहो तो आप फेच कर सकते हो। साथ ही साथ हम लोग रिकॉर्ड को अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे कि कोई रिकॉर्ड है, किसी के नाम में कुछ गड़बड़ी हो चुकी है, तो उसको हम लोग अपडेट भी कर सकते हैं। तो अपडेट करने के लिए जो होता है, वो हम लोग क्वेरी चलाते हैं। तो क्वेरी का यूज़ करके हम लोग रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड को अपडेट भी किया जाता है, रिकॉर्ड को इंसर्ट भी करा जाता है, टेबल क्रिएट करी जाती है। इससे पहले कि हम लोग टेबल में कुछ लिखें, तो टेबल को क्रिएट करने का भी एक फंक्शन होता है। तो टेबल को हम लोग क्रिएट भी करते हैं। तो टेबल को जब क्रिएट करते हैं, तो उसके बाद ही उसमें डेटा को इंसर्ट कराते हैं। तो क्रिएट करने का अलग क्वेरी होती है, इंसर्ट कराने की अलग क्वेरी होती है, फेच करने की अलग क्वेरी होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज़ करो कि आपको एक टेबल क्रिएट करनी है डॉक्टर नाम की, तो आप कैसे क्रिएट करोगे? क्रिएट टेबल डॉक्टर, डॉक्टर आईडी, डॉक्टर नेम, ऐसा दो। फिर से बता दे रहा हूँ। क्रिएट टेबल डॉक्टर, डॉक्टर आईडी, जिसमें आप लिखोगे उसका किस टाइप की आईडी आएगी, इंटीजर आएगी कि टेक्स्ट आएगी। तो मान के चलो इंटीजर आएगी तो इंटीजर लिख देंगे। फिर डॉक्टर नेम, डॉक्टर नेम में डॉक्टर का नाम लिख देंगे, यानी कि वैरकर लगा देंगे, डी नेम और वैरकर लगा देंगे। तो इस तरह से एक टेबल क्रिएट हो जाएगी। फिर उस टेबल जो क्रिएट हो चुकी है, उसमें डेटा को हम लोग को इंसर्ट कराना पड़ेगा। तो डेटा को इंसर्ट करा जाएगा, उसके लिए क्वेरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग? इंसर्ट इनटू टेबल, या इंसर्ट इनटू डॉक्टर, टेबल का नाम डॉक्टर है इसलिए टेबल नहीं बोल करके डॉक्टर बोलेंगे। तो लिखेंगे इंसर्ट इनटू डॉक्टर वैल्यूज़, आईडी दे देंगे कुछ भी 1, और डॉक्टर का नाम दे देंगे मिस्टर अभिषेक। ऐसे करके हम लोग डेटा को स्टोर कराएंगे। फेच कराने के लिए अगर आपने डेटा सब दे रखा है, सारे डॉक्टर्स का, सारे पेशेंट का डेटा दे रखा है, और उसको फेच करना चाहते हो तो कैसे फेच करोगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डॉक्टर, डॉक्टर की टेबल से सारा का सारा डेटा फेच होकर के आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग डॉक्टर के डेटा को फेच कर सकते हैं। अच्छा, तो ये हो गया। तो डॉक्टर, इस तरह हम लोग क्या करते हैं, हर एक चीज़ के लिए क्वेरी लिखते हैं। ख़ास तौर से जैसे हमने अभी आपको बताया कि जब पाइथन, जावा इन सब का यूज़ करते हैं, और उनसे जब हमें कोई क्वेरी लिखनी पड़ती या कुछ काम कराना पड़ता है, जो कि ये स्टोर कराने का काम, तो जावा तो स्टोर करता है नहीं, पाइथन स्टोर करता है नहीं। तो ये किसको दे देता है? ये दे देता है आपका उसको, एमएस एसक्यूएल को, या ओरेकल को, जो भी आपने डेटाबेस लैंग्वेज यूज़ करी है, उसको वो सेंड कर देता है। तो व्हाटएवर यू विल इंसर्ट फ्रॉम जावा, दैट विल बी इंसर्टेड इनटू द माई एसक्यूएल, या जो भी आप डेटाबेस यूज़ कर रहे हो उसमें वो इंसर्ट हो जाएगा। तो सारा का सारा डेटा जो होता है वो इंसर्ट हो जाता है क्वेरी के थ्रू। तो क्वेरी की ज़रूरत पड़ती है जब हम लोग जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस का यूज़ करते हैं, तो उस समय लोगों को क्वेरी की ज़रूरत पड़ती है, तभी डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। तो डेटा स्टोर हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं एक्सेल में डिफरेंस क्या है। तो वहाँ पे क्या है, डेटा को आप सिर्फ स्टोर करा रहे हो, लेकिन कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो आपको एक्सेल में आना पड़ेगा। एक्सेल क्यों? एक्सेल इसलिए कि एक्सेल में आपके ट्रिग्नोमेट्री के भी फंक्शंस होते हैं, एक्सेल में आपके स्टैटिस्टिक्स के भी फंक्शंस होते हैं, एक्सेल में जनरल फंक्शन भी होते हैं, बहुत सारे फंक्शन होते हैं। इसके अलावा एक्सेल में चार्ट बन सकता है, तो हम लोग डेटा को स्टोर करा सकते हैं, चार्ट को स्टोर करा सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें स्टोर हम लोग करा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को स्टोर कराएंगे तभी बात बनेगी। तो एक्सेल का यूज़ लॉन्ग स्केल पर होता है, लगभग हर एक इंस्टीट्यूट में एक्सेल का यूज़ हो जाता है। तो एक्सेल भी सीखना ज़रूरी है, एक्सेल भी डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको डेटा को स्टोर कराना है, तो सॉफ्टवेयर के थ्रू डेटा एक्सेल स्टोर जनरली नहीं करता, करा जा सकता है, लेकिन एक्सेल के थ्रू डेटा जनरली स्टोर नहीं करा जाता।
इसमें क्या होता है कि सॉफ्टवेयर के थ्रू स्टोर करा। सॉफ्टवेयर मतलब क्या हुआ, एक तरफ जावा होगा, एक तरफ आपका माई एसक्यूएल और रैकल होगा। जावा से डेटा फॉर्म भरा जाएगा, जावा फॉर्म को दिखाएगा, लेकिन फॉर्म भरने के बाद जब आप सबमिट करोगे तो डेटा को स्टोर नहीं करेगा। डेटा को स्टोर कौन करेगा, रैकल करेगा या माई एसक्यूएल करेगा, नहीं कोई भी डेटाबेस लैंग्वेज इसको स्टोर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें कर सकते हो। इस तरह से जिसका भी पूरे पूरे का हॉस्पिटल का आप रिकॉर्ड बना सकते हो। तो आजकल तो सारी चीज़ें ही कंप्यूटर बेस्ड हैं, तो उस पर भी काम होता है। तो एक्सेल जो होता है, समझ गए होगे आप कि एक्सेल जो है डेटा को स्टोर कराने का काम होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के भी काम में आता है। अब आप कहोगे हॉस्पिटल में मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या क्या हो सकता है, तो अब जैसे कि डॉक्टर्स की सैलरी कितनी गई है, कितना कितना जो है ऊपर जा रहा है हॉस्पिटल, मतलब कितना उसमें ग्रोथ हो रही है हॉस्पिटल में, कितना ग्रोथ नहीं हो रही है, अगर ग्रोथ हो रही है तो क्या रीज़न है, ग्रोथ नहीं हो रही है तो क्या रीज़न है, किस टाइप के लोग ज़्यादा आते हैं, किस तरह की डिसीज़ से लोग ज़्यादातर संतुष्ट हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आप इसमें देख सकते हो। तो इस तरह से डेटा को इसमें स्टोर करा जा सकता है। तीसरी बात आती है वर्ड की। वर्ड क्या चीज़ है, वर्ड में तो एप्लीकेशन लिखते हैं, डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट है या फिर यूरिन रिपोर्ट है, ये सारी की सारी रिपोर्ट्स जो होती हैं वो एमएस वर्ड में लिखी जाती हैं। तो एमएस वर्ड में सारी की सारी रिपोर्ट को लिख दिया जाता है। इसके अलावा और सारे भी काम इसमें होते हैं कि जैसे आपको कुछ भी रिक्वेस्ट करना है तो लेटर लिखना है, तो इसमें लेटर लिख सकते हो। डिफरेंट टाइप के लोगों को आपको लेटर लिखना है तो मेल मर्जिंग का यूज़ करके, आप पढ़ चुके हो, मेल मर्जिंग का यूज़ करके आप रिकॉर्ड को सेंड कर सकते हो सब लोगों को कि आपको ये इनविटेशन कार्ड दिया जा रहा है या किसी पर्टिकुलर के लिए इनवाइट करा जा रहा है पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। तो वर्ड भी है। तीसरा आता है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट का भी बहुत बड़ा रोल है। पावर पॉइंट में भी डेटा स्टोर हो जाता है, लेकिन वो कैलकुलेशन नहीं करता। तो पावर पॉइंट में क्या होता है कि स्लाइड्स बनती हैं, स्लाइड्स मतलब पेजेस, जिसमें हम लोग डिज़ाइन करते हैं और डिज़ाइन करके सबको दिखाया करते हैं कि जैसे मान लो कि हमको दिखाना है किसी मशीन को, या ढेर सारी मशीनों, सबको मशीन ला ला के तो दिखाएंगे नहीं। तो क्या करते हैं हम लोग, उसके जो डिफरेंट पार्ट होते हैं, पूरी पूरी मशीन होती है, उसकी फंक्शनिंग कैसी है, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग जो है पीपीटी में बना देते हैं, यानी कि पावर पॉइंट में बना देते हैं। और उस पावर पॉइंट को सब लोग को दिखाया जाता है कि देखो ये मशीन है, इसकी फंक्शनिंग ऐसी होती है, इसके ये पार्ट हैं, इस पार्ट से ये फ़ायदा होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पावर पॉइंट में दिखाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर भी दिखा सकता है, या कोई भी मीटिंग ले सकता है, बता सकता है कि भाई ये ट्रीटमेंट हुआ था और इस ट्रीटमेंट से ये एनालिसिस निकला, या कई डॉक्टरों ने कुछ एनालिसिस करा है और कोई मीटिंग करना चाहते हैं तो वो मीटिंग भी कर सकते हैं अगर उनके पास रिकॉर्ड रहेगा। तो मीटिंग करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो वो जितना भी रिकॉर्डेड डेटा है, जो कि आप मान के चलो एमएस एक्सेस में या एसक्यूएल में किसी में स्टोर कर रखा था, उसको जो है वो एनालिसिस करते हैं। और एनालिसिस करने के बाद फिर मीटिंग करने की बात आती है। तो मीटिंग में पूरा पूरा रिकॉर्ड तो उठा के लेके नहीं जाएंगे। तो क्या करते हैं कि रिकॉर्ड को पहले एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करके फिर पीपीटी बनाते हैं, और पीपीटी बना के डॉक्टर्स लोग भी मीटिंग करते हैं कि देखो ये डिसीज़ थी, ये मेडिसिन दी गई, इससे ये रिकॉर्ड बना और ये हुआ, रिजल्ट ये आया। तो ये सारी चीज़ें इसमें की जा सकती हैं। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए हम लोग पीपीटी का यूज़ करते हैं। तो कोई भी चीज़ है, आप मशीन नई आई है उसको भी दिखा सकते हो पीपीटी के थ्रू। पीपीटी मतलब पावर पॉइंट, इसके थ्रू आप दिखा सकते हो। तो डिफरेंट मेडिसिन्स में क्या कॉन्फ़िगरेशंस हैं, इसको इसको मिक्सिंग करेंगे तो क्या होगा, क्या रिज़ल्ट मिल सकता है, ये सारी की सारी चीज़ें डॉक्टर्स को दिखाई जा सकती हैं। तो मेडिसिन की रिपोर्ट हो गई, या अगर हम लोग डिफरेंट टाइप के केमिकल्स को मिला दें तो क्या रिपोर्ट मिलेगी, इन सारी चीज़ों का जो होता है वो आप पीपीटी में दिखा सकते हो। इसके अलावा और भी जगह पे यूज़ हो सकता है। दूसरे एम्प्लॉइज़ जो हैं, दूसरे एम्प्लॉइज़ का स्टेटस क्या रहा, उसको भी आप पीपीटीज़ के थ्रू दिखा सकते हो। जैसे नर्सेज़ हैं हॉस्पिटल में, उनका क्या रिकॉर्ड रहा, कैसे क्या रहा, कौन नंबर 1 पे रहा, और क्या किसका क्या प्रोग्रेस रहा, ये सारी चीज़ें भी आप पीपीटी के थ्रू दिखा सकते हो। तो ये रोल होता है इसमें पीपीटी का। तो आपने समझा अभी तक कि डेटा को हम लोग स्टोर करा सकते हैं
किसी भी डेटाबेस लैंग्वेज में, जैसे ओरेकल हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, DB2 हो गया। और इसमें क्यों स्टोर कराएंगे? क्योंकि अगर पेशेंट का रिकॉर्ड डेटा रिकॉर्ड होगा या रिकॉर्ड स्टोर होगा, तभी कुछ एनालिसिस करा जा सकता है। जैसे कि हमने बताया आपको कि कोरोना के टाइम में जो है जितने भी रिकॉर्ड्स होते थे उसको स्टोर करा जाता था, और स्टोर करने के बाद सारे डॉक्टर्स को दिया जाता था, और सारे डॉक्टर्स जो होते थे उस पर एनालिसिस करते थे, और एनालिसिस करने के बाद मेडिसिन का एक्सपेरिमेंट करते थे। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो वहाँ होती थी। तो ये एक रिक्वायरमेंट है, इट इज़ कंपल्सरी टू स्टोर डेटा। और भी रीजन्स होते हैं जिनकी वजह से स्टोर करना चाहिए। हमने अभी आपको बताया कि डेटा स्टोर करा आपने, किसी डॉक्टर ने कहा मेरी सैलरी तो नहीं मिली थी, आपके पास रिकॉर्डेड डेटा है तो आप दिखा सकते हो कि भाई सैलरी तो आपको दी गई है। तो ये और इस डेट को दी गई, इस टाइम को दी गई है, वगैरह वगैरह सब प्रूफ तो आजकल मिल ही जाता है। अगर ऑनलाइन सैलरी दिया जाएगा तो वैसे प्रूफ रहेगा, लेकिन अगर ऑफलाइन दिया जा रहा है तो उसमें प्रूफ रहता है कि सैलरी दी गई। और भी चीज़ों में यूज़ आता है कोई भी डेटाबेस लैंग्वेज। फिर हमने आपको बताया कि दूसरी चीज़ें भी यूज़ करी जाती है स्टोर कराने के लिए, जैसे कि एसक्यूएल। तो एसक्यूएल का क्या जोर है, एसक्यूएल का क्या रोल है, ये देखते हैं। एसक्यूएल का रोल क्या है कि एसक्यूएल में कैलकुलेशंस करे जा सकते हैं डिफरेंट टाइप के। तो डिफरेंट टाइप के कैलकुलेशन करे जा सकते हैं, जिससे जो होता है वर्क निकलता है। ऑफिस वगैरह में, जितने भी ऑफिस में, आमतौर पे सब जगह पर MS एक्सेल का यूज़ होता है, और MS वर्ड का भी यूज़ तो होता ही होता है। तो कैसे स्टैटिस्टिक्स आपको वर्क करना है, स्टैटिस्टिक्स मतलब कि जो आप ग्राफ बनाना चाहते हो, ये सब चीज़ों पे काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक्सेल का यूज़ करा जाता है। और इसके अलावा आप दूसरे मैथमेटिकल वर्क हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल वर्क है, उस पर भी काम करा जा सकता है। और ग्राफ पे वर्क करा जाएगा, जैसे हमने बताया कि आप दिखाना चाहते हो कि ये ग्रोथ हुई हॉस्पिटल में, इस कैसे ग्रोथ हुई, तो आप ग्राफ के थ्रू दिखा सकते हो कि ग्रोथ कैसे कैसे हुई। तो एक्सेल में ग्राफ का रोल होता है, तो उससे आप दिखा सकते हो, इसके अलावा रिकॉर्ड दे सकते हो, स्टोर करा सकते हो। एक्सेल में हम शीट्स को अटैच कर सकते हैं, एक सीट से दूसरी सीट। तो ये बहुत सारे काम हम लोग एक्सेल में कर सकते हैं। इसके अलावा हमने बताया आपको कि दूसरा होता है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में PPT बनते हैं। PPT में हम लोग क्या करते हैं कि पेजेस बनाते हैं जो कि प्रेजेंटेशन के लिए होते हैं। और प्रेजेंटेशन क्यों कि ज़रूरत पड़ती है, हमारे एक चीज़ को ला के नहीं दिखा सकते। अगर किसी को ट्रेनिंग देनी है तो वो भी अपना जो होता है लिख कर के लाता है पॉइंट्स कि किन के बात पे ट्रेनिंग देनी है। कोई मशीन्स है उसके बारे में कुछ बताना है तो उसके बारे में भी डायग्राम और उसके जो पॉइंट्स होते हैं वो लिख कर के लाते हैं। तो कोई भी टूल्स जो होता है उसके बारे में लिख कर के PPT में ला सकते हैं और उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो होता है, फिर अपने बताया था MS वर्ड का क्या यूज़ है, तो उसमें लेटर्स हो सकती है, ब्लड रिपोर्ट, यूरिन रिपोर्ट, ये सारी की सारी रिपोर्ट जो होती हैं वो MS वर्ड में जनरली लिखी जाती हैं और उसी को भेज दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं MS वर्ड में। इसके अलावा हमने आपको बताया कि मेल मर्जिंग होती है। मेल मर्जिंग क्या होती है कि सपोज करो सेम टाइप का डॉक्यूमेंट आप डिफरेंट लोगों को भेजना चाहते हो, तो अगर सेम टाइप का डॉक्यूमेंट आप डिफरेंट पर्सन को भेजना चाहते हो तो उसके लिए MS वर्ड में एक ऑप्शन होता है मेल मर्ज का। तो आप उसमें मेल मर्ज का ऑप्शन करोगे तो आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट ओनली वन टाइम लेटर। आपको एक बार सिर्फ लेटर लिखना है और जितने भी रिकॉर्ड्स आपके पास हैं वो आप भेज सकते हो। जैसे मान के चलो कोई डिसीज़ फैली हुई है, अब आप सबके पास जाके कांटेक्ट कर नहीं सकते हो क्योंकि मना है बाहर जाना, तो आप क्या करोगे, मेल मर्जिंग का यूज़ करोगे। मेल मर्जिंग में क्या करोगे, जितने भी सिम्टम्स हैं नए डिसीज के वो आप जो है मेल मर्जिंग के थ्रू सारे डॉक्टर्स को भेज दोगे। सारे डॉक्टर्स जो होंगे उस सिम्टम्स को पढ़ेंगे, अपना अपना एनालिसिस करेंगे, वो वापस सबको मेल मर्जिंग के थ्रू भेज देंगे। तो इससे क्या होगा कि एनालिसिस करते बनेगा दूर रह करके। इसके अलावा ऑनलाइन मीटिंग भी हो सकती है, ऑनलाइन मीटिंग में भी कुछ एनालिसिस होगा तो उस एनालिसिस को फिर से रिकॉर्ड करा जाएगा, उस एनालिसिस पे फिर से काम होगा। तो उसको भी एक्सेल में लिखा जा सकता है और ग्राफ वगैरह बनाया जा सकता है। उसको भी हम लोग जो है एक्सेल के सीट को भी हम लोग MS वर्ड से अटैच करके लोगों को भेज सकते हैं कि देखो ये पेशेंट थे और ये एनालिसिस हुआ है। तो उसके बेस पर क्या होगा, और डॉक्टर्स फिर से मीटिंग बैठा लेंगे और फिर से एनालिसिस होगा। यानी कि मेल मर्जिंग का यूज़ अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट के टर्म में देखा जाए
तो डॉक्टर्स मीटिंग के तौर पर कर सकते हैं जो कि दूर बैठे। क्योंकि मान के चलो कि कोई डॉक्यूमेंट भेजना है तो आपने मीटिंग करी ऑनलाइन, ऑनलाइन मीटिंग हो गई। अब ऑनलाइन मीटिंग करने के बाद आपने कहा हम डॉक्यूमेंट भेज देंगे, तो अब एक-एक को तो डॉक्यूमेंट वो करेगा नहीं, एक क्लिक में सबको डॉक्यूमेंट भाई चला जाए। तो उसके लिए क्या यूज़ करेगा, मेल मर्जिंग। ये नहीं कोई एक बार आप मान लो 100 डॉक्टर्स को भेजना है तो 100 डॉक्टर्स का लिखा डेटा और एक-एक करके वो क्लिक कर रहा है तो डेटा भेजने में बहुत टाइम लगेगा। तो देयर इज़ नो नीड टू सेंड सेपरेटली डेटा फॉर ईच डॉक्टर। तो हर एक डॉक्टर को अलग-अलग डेटा भेजने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही काम हो जाएगा। तो इस तरह से काम चल जाता है। तो सारी चीज़ आप समझ गए होंगे, सब कुछ बता दिया है। इसके अलावा आपके जो सिलेबस में था ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह भी था, तो वो आप लोग खुद भी पढ़ना। ऑपरेटिंग सिस्टम 2 टाइप के होते हैं, तो मैं बता देता हूँ। एक होता है GUI, एक होता है CUI। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, एक कमांड यूज़र इंटरफेस होता है। हर एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में एक कमांड यूज़र इंटरफेस होता ही है। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंट टाइप के होते हैं। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सिंगल यूज़र सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके में।